हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओजोन थेरेपी के एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जिसको बोला जाता है ईबू। ईबू क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। ईबू मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड ओजोनाइजेशन एंड ऑक्सीजनेशन। बेसिकली ये ओजोन थेरेपी का एक फॉर्म है जिसमें हम ब्लड को बॉडी में से निकालते हैं, इसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। उसमें फिर हम ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर पास करते हैं उस ब्लड में। यह ओजोन ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड में एक पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करता है, ब्लड को क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है और फिर इस ब्लड को हम वापस बॉडी में भेजते हैं। ये कुछ एक डायलिसिस की तरह है, लेकिन इसमें जो फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ईबू का जो ट्रीटमेंट है ये ओजोन के ऊपर डिपेंडेंट है और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि ओजोन थेरेपी कैसे हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और कैसे डिफरेंट मेथड से ये हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करती है। तो आइए समझते हैं, जब हम ईबू देते हैं तो इसमें क्या होता है। जब हम ईबू देते हैं तो इसमें जो हमारा ब्लड निकल रहा है वो स्पेशल सिस्टम के थ्रू पास करता है। दो तरह के मेथड ईबू में इस्तेमाल होते हैं, फिल्टर बेस्ड और नॉन फिल्टर बेस्ड। फिल्टर बेस्ड मेथड में ऐसे फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट ना करें और उन फिल्टर्स में ओजोन और ब्लड को मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को वापस बॉडी में भेजा जाता है। इस प्रोसेस में जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी में ओजोन ऐड होने से ऑक्सीजनेट होती है और उसके अंदर काफ़ी चेंजेस क्रिएट होते हैं। द अदर मेथड जहाँ फिल्टर यूज नहीं करते हैं उसमें स्पेशल बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें ओजोन को हम ब्लड के साथ मिक्स करते हैं और ये जो मिक्सचर आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दिस ब्लड ये वापस हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो व्हेन वी डू दिस, इसमें हाई डोज में ओजोन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो बिकॉज ऑफ द हाई डोज ये हमारे बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी, सी, इनके अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी और सी या इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमको काफ़ी टॉक्सिक दवाइयाँ और इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में ईबू का काफ़ी अच्छा रोल आता है टू कंट्रोल दिस डिजीज एंड टू मैनेज दिस डिजीज। एंड अलॉन्ग विद मेडिसिन अगर हम ईबू को कंबाइन करते हैं तो इन इन्फेक्शंस को हम बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं अपनी बॉडी में से। नाउ अनदर रोल जहां ईबू का आता है, क्योंकि ये हाई डोज के अंदर हम ओजोन दे रहे हैं तो ये हमारे सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को काफी एक्टिवेट करता है। तो क्रॉनिक वायरल कंडीशंस जैसे मैंने बोला, बिसाइड हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसका रोल आता है इन लाइम्स डिजीज, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। तो ये लाइम्स डिजीज और क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम पोस्ट वायरल कंडीशंस हैं और इनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं करती, एंटीवायरल्स इन पे काम नहीं करते, पेशेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। खास करके क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम में लोग कॉन्स्टेंटली टायर्ड रहते हैं और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें ईबू काफ़ी हेल्पफुल होता है इसको क्लियर करने के लिए। अनदर कंडीशन जहाँ पर हमको इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है वो है क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शंस। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शंस जो है ना, कई बार इनको ट्रीट करने के लिए हमें काफ़ी टॉक्सिक दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं। जो एंटी फंगल्स हैं लाइक एम्फोटेराजिन बी वगैरह, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो अगर किसी को इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, अलॉन्ग विद दिस एंटी फंगल्स हम अगर ईबू देते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट जो एंटी फंगल्स के काफ़ी कम हो जाएगी और हमारी रिकवरी बेटर हो जाएगी। ओजोन का इस्तेमाल मैंने अपने खुद क्लिनिक में कोविड पेशेंट्स में काफ़ी किया। आप जानते हैं जब कोविड फैला था उस वक्त कोई मेडिसिन नहीं थी जो कोविड में डायरेक्टली काम करे। तो ऐसे सीरियस पेशेंट में भी हमने ओजोन के साथ विटामिन सी को कंबाइन किया था एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स और काफ़ी सीरियस पेशेंट को भी हम सेव कर पाए। ईबू का एक बहुत अच्छा रोल आता है इन ऑटोइम्यून डिजीजेस। अब ऑटोइम्यून डिजीजेस क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है। तो ईबू के बाद हम इस इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर पाते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। तो कुछ कंडीशंस जैसे हम देखते हैं सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इन सब कंडीशंस के अंदर
ओजोन का एक बड़ा अच्छा रोल आता है बिकॉज इट इज एबल टू बैलेंस द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो इन सब से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बैलेंस होता है और बॉडी की इम्यूनिटी बेटर वर्क करती है एंड वी आर एबल टू ओवरकम दिस autoimmune disorders in a better way. Now another condition where EBU works is for improving the energy level and detoxifying body, especially जब हम इसको इंफ्रारेड सोना और केलेशन थेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ईबू से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता है क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ये वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है। इन सब की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ईबू एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। सो दीज आर द कंडीशंस जहां हम ईबू को इस्तेमाल कर रहे हैं। ईबू का एक बहुत अच्छा रोल आता है इन डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है। ये पाया जाता है कि जब हम ओजोन देते हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के ऊपर काम करता है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बेटर कर देता है। कुछ वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि ओजोन थेरेपी हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कुछ सेशंस ईबू के लें एंड यू विल फाइंड दैट योर HbA1c इज कमिंग मच बेटर अलोंग विद योर लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशंस। ईबू को हम नॉन हीलिंग वुंड्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम इसको कंबाइन करते हैं विद ओजोन बैगिंग एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन एंड ड्रेसिंग्स। उसके साथ हम ईबू को कंबाइन करते हैं। तो ईबू अलोंग विद ओजोन बैगिंग जो हमारे डायबिटिक फुट्स हैं, नॉन हीलिंग वुंड्स हैं, बर्न्स हैं, उसमें अच्छा काम कर सकता है। ईबू एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे हमने बोला कि काफी स्किन डिजीज लाइक सोरियासिस और विटलिगो में भी इसका एक अच्छा रोल है। इट इज ऑल्सो एबल टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, यूथफुलनेस। तो इसमें हमें आज ईबू एक काफी जगह में एज अ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी यूज किया जा रहा है, जिसको लोग बीच बीच में लेते रहते हैं अपना एनर्जी लेवल इंप्रूव करने के लिए, वेलबींग इंप्रूव करने के लिए, अ सेंस ऑफ फीलिंग यंगर, ये सारी चीजें करने के लिए। एंड मोस्टली लोग आफ्टर ईबू फील करते हैं दैट दे फुल ऑफ एनर्जी और वेरी एनर्जाइज्ड एंड देयर फिजिकल स्टैमिना इंप्रूव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट आफ्टर टेकिंग ईबू। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां हम देख रहे हैं ईबू हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, एनर्जी लेवल बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने में और क्रॉनिक इन्फेक्शंस को क्लियर करने में हेल्पफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर इन सब चीजों को आप देखें तो ईबू कैन बी वन ट्रीटमेंट जो आपकी बॉडी को हील कर सकता है, एंटी एजिंग की तरफ ले जा सकता है एंड मेक यू फील यंगर एंड मच बेटर। थैंक यू।